और अब खबर चीन से है। चीन में हाल ही में हुए एक नए वायरस कोरोना वायरस के फैलने की खबर है। सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस नाम के एक नए वायरस की पहचान की है, जिसके कारण वुहान शहर में निमोनिया फैल रहा है। सेंट्रल चीन के वुहान में प्रयोगशाला में इस वायरस के कारण 41 लोगों के प्रभावित होने की पुष्टि हुई है। ये जो कोरोना वायरस की खबरें आ रही हैं और इस वक्त एक लीडिंग ये खबर है, चीन सरकार ये स्प्रेड ना हो और भी इसके लिए क्या कुछ कदम उठा रही है और किस तरह से इसका बचाव किया जाए? Outside the Beijing railway station, it's a weekend like almost any other. Despite new cases of a mysterious coronavirus spreading in Wuhan in central China, there are no travel restrictions in place. I have heard about it. It sounds very serious. Wuhan is a big city with many people. If it spreads, it will be a big problem. The virus is thought to have emerged from this seafood market that also sells live birds and other animals. Several airports in Asia and the US have started screening incoming passengers from central China. 3 cases have been reported outside of the country, 2 in Thailand and 1 in Japan. पहली बात तो ये कि चीन में अभी दूसरी डेथ भी कंफर्म हो गई है इस वायरस की वजह से। तो टोटल 2 डेथ्स कंफर्म हो चुकी हैं। टोटल 41 केसेस इसके रिपोर्ट हुए हैं वुहान में। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि बेटा पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, और जब तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छी एक डिग्री मिलेगी और उस डिग्री से तुम्हें बहुत ही अच्छी नौकरी भी मिलेगी और उस नौकरी से जो तुम्हें धन मिलेगा उससे तुम अपने जीवन को बहुत ही आसानी से जी पाओगे। और ऐसे कईयों सपनों को लेकर हमारे देश भारत में हजारों लाखों युवा नए साल का इंतजार करते हैं कि ये नया साल उनके लिए क्या नई उपलब्धियों को लेके आएगा। और भारत के कुछ इन्हीं हजारों लाखों युवाओं में से कुछ 3 युवाओं के सपनों को और उनकी कहानी को हम देखेंगे कि साल 2020 इनके लिए क्या लेके आया है। कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में रहने वाली रीना से आपको मिलाते हैं। रीना 20 वर्ष की एक कॉलेज स्टूडेंट है और अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में है। रीना अपने परिवार के साथ रहती है, जिनमें 2 बहनें और एक पिता है। रीना के पिता अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनके परिवार के हर एक आवश्यकताओं को वो पूरा कर सके। रीना एक बहुत ही समझदार बड़ी बेटी और अपनी बहनों के लिए समझदार दीदी भी थी और इसीलिए रीना जल्द से जल्द अपने पढ़ाई को पूरा करके अपने परिवार के लिए कमाना चाहती थी ताकि उसके पिता के बोझ और कम हो सके और उन्हें इस मेहनत भरे जीवन से थोड़ा आराम मिले। कुछ दिन और रुको, फिर मैं आपके लिए ना एक नई डॉल लेकर आऊंगी, ठीक है? और पापा आपके लिए ना फिर आराम ही आराम होगा। और मेरे लिए एक न्यू फोन भी लाई, ठीक है? और बेंगलुरु से निकल के हम पहुंचते हैं सपनों की नगरी मुंबई नगरी में। और यहाँ पे असम के एक छोटे से गांव से निकली हुई प्रिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई पहुंचती है। प्रिया के परिवार में उसकी एक बीमार माँ और एक छोटी बहन है। मुंबई में आते ही उसे बहुत अच्छा जॉब मिल गया। हेलो माँ। दी माँ तो सोई हुई है। अच्छा ठीक है, पर माँ को बता देना कि मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और मैंने एक बहुत अच्छा रूम भी रेंट पे ले लिया है। तुम सब चिंता मत करना, 2020 से और भी खुशियाँ आएंगी। हालांकि अनीसा और क्रिस्टीना प्रिया के सीनियर कॉलीग थे, लेकिन जैसे समय बीतता गया इन तीनों की दोस्ती बढ़ती ही गई और प्रिया अपने नए जॉब से बहुत ही खुश थी। और मुंबई से निकल के हम चलते हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली में। अक्षय 24 वर्ष का है और अपने माता पिता का एक लौता बेटा है। अक्षय का परिवार फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है और इसीलिए उसे बचपन से लेकर अब तक किसी भी चीज की कमी नहीं हुई और अक्षय अपने जीवन को एक आजाद परिंदे की तरह जीता है। क्या प्लान है फिर 2020 की न्यू ईयर पार्टी का? कहो तो गोवा चले। वाह बेटे, मौज कर दी तूने तो, मेरे दिल की बात बोल दी भाई। हाँ भाई, लेकिन ये चाइना में क्या हो रहा है आजकल, सुना क्या? हाँ यार, ये नया वायरस आया है, सुना है बहुत ज्यादा ही फैल रहा है, इस मुकुल की तरह। मैं नहीं मानता कोई वायरस, सब स्कैम है, फालतू में लोगों को डराने का। नहीं यार, वायरस तो होता है, नम्रता को ही देख ले, वायरस ही तो है एक। क्या अपडेट है? ये पहला केस है जो कि रिपोर्ट किया गया है केरला से।
ये स्टूडेंट वुहान से केरला लाए गए हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस के। क्या अपडेट है? देखिए, भारत में कोरोना वायरस पहले मामले की पुष्टि हो गई है। केरल के एक छात्र जो वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वो जब यहाँ आए तो उनकी जब स्क्रीनिंग हुई तो उनके जो ब्लड सैंपल भेजे गए NIV पुणे, तो उसके बाद इस बात की पुष्टि हुई कि उनको कोरोना वायरस है। और पहले कोविड-19 के केस को दूसरे में और दूसरे से तीसरे में और तीसरे से हज़ारों में पहुंचने में ज़रा सा भी समय नहीं लगा। और इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भारत में लगा अपना पहला लॉकडाउन। जैसा कि लोगों ने सोचा था कि ये लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए होगा, लेकिन जैसे इसका समय बढ़ता गया, लोग अपने भविष्य को लेकर चिंता करने लगे। और चिंता करने वालों में से एक रीना भी थी। ना कुछ समझ आ रहा है, ना ही कुछ सोच पा रही हूँ। पता नहीं मेरे फ्यूचर का क्या होगा। आई होप ये लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। जब ये पैंडेमिक इस दुनिया में आया तो केवल बीमारियों को नहीं लाया, लेकिन अपने साथ बहुत सारे दुखों को लेके आया। और उनमें से एक दुख का नाम था बेरोजगारी। Hi Priya. Hello sir. I hope you are keeping well in these difficult times, right? Yes sir. I hope you're doing well too. Priya, as you know that our company is bearing a huge loss due to this pandemic. We are terminating contract of many employees, including yours, just to cut our cost. We know that you are a very brilliant woman and have contributed to our company immensely, but I'm very sorry to say that for now we cannot continue with you anymore. So please take care. Bye bye. But sir, COVID-19 updates for September 19th. With over 93,000 new COVID-19 cases recorded in the last 24 hours, India's total virus caseload went past the 53 lakh mark on Saturday. More than 1,200 people succumbed to the infection, bringing the death toll to 85,619. कोविड के फर्स्ट वेव में केसेस को बढ़ता हुआ देखकर रीना ने जिम्मेदारी ली कि वो बाहर के सारे काम खुद ही करेगी ताकि उसका परिवार इस वायरस से बचा रह सके। और एक दिन रीना को बुखार आया। कुछ हफ्ते बीतने के बाद भी रीना के तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था और उनके डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से रीना ने कोविड टेस्ट लिया और वो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। लेकिन रीना के संपूर्ण परिवार का टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया और जल्द से जल्द रीना को कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। लेकिन रीना को एडमिट किए हुए करीबन 6 दिन हो चुके थे और रीना के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन उसके परिवार को नहीं दिया गया था, ना ही उसके पिता को रीना से मिलने दिया जा रहा था। 6 दिन से लगातार मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ फादर से बात करने के लिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो यही नहीं पता फादर है कहाँ हमारे, यही नहीं पता फादर हमारे है कहाँ, जिंदा है भी कि नहीं है। कुछ तो हमें रिस्पॉन्स करो, 6 डेज हो गया। और करीबन 12 दिन बाद रीना के पिता को एक कॉल आया। हेलो हेलो, क्या आप रीना के फादर बात कर रहे हैं? जी हाँ, मेरी बेटी रीना कैसी है? ठीक तो है ना? एक बार बात करा दीजिए प्लीज। क्या हुआ पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ दीदी को? वो ठीक तो है ना? हेलो, सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। एक बहुत ही दुख भरे मोड़ के साथ रीना के सपने, उसके परिवार की तरफ उसका प्रेम और रीना का जीवन यहीं पे समाप्त हो गया। हेलो, माँ को आज डॉक्टर के पास लेके गए थे। उनको बहुत खांसी हो रही थी। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट किया है। वो बोल रहे थे कि लंग्स में कोई इन्फेक्शन हुआ है। प्लीज सेंड सम मनी एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, मैं भेजती हूँ, तू चिंता मत कर। कई महीनों के बाद भी प्रिया को एक अच्छा जॉब नहीं मिला। उसे कहीं पे जॉब मिलता तो उस जॉब की सैलरी इतनी भी नहीं थी कि वो अपनी माँ की ट्रीटमेंट कर सके। और दिन प्रतिदिन प्रिया की माँ की हालत और बदतर हो रही थी और इसीलिए उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा।
समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है मैं उनको ही नहीं बचा पा रही। ये कैसा जीवन है मेरा? क्यों है लाइफ इतनी मुश्किल? हेलो हेलो, 3 से 4 महीने हो गया, तुम्हें अभी तक रेंट नहीं दिया, कब दोगे? आंटी मैं जल्दी आपको पैसे दे दूंगी, मुझे प्लीज़ थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, ठीक है? हाय दोस्तों, कैसे हो? हेलो, लाइफ इज गुड, वर्क फ्रॉम होम। एंजॉयिंग। यस। अरे प्रिया, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतनी उदास लग रही हो? वही तो, बहुत ही मुश्किल हो गया है लॉकडाउन में, बट एक्चुअली मुझे तुम लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करनी थी। या टेल अस। एक्चुअली मेरी मॉम बहुत बीमार है और वो भी हॉस्पिटलाइज भी हो रखी है, और क्योंकि सैलरी डिडक्ट होके आ रही है इस वक्त, तो मैं अपना रूम रेंट भी नहीं पे कर पा रही हूँ। तो क्या तुम लोग मेरी थोड़ी फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो? Obviously, यार, we can. What our friends Why want. not? Exactly. तुमने पहले क्यों नहीं बताया? यार बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, बट ट्रस्ट मी, मैं जल्दी से वो अमाउंट तुम लोगों को मैं वापस कर दूंगी। अरे chill यार, don't worry, it's Yeah, okay. please. और अपने दोस्तों से मदद लेने के कई महीनों बाद भी प्रिया वॉज स्टिल जॉबलेस और उसकी माँ की कंडीशन और भी खराब हो रही थी। और एक दिन परेशान होके प्रिया ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया। क्या अर्थ है इस दुख भरी जीवन का? मैं और अब जीना नहीं चाहती, ये व्यर्थ जीवन। हाय क्रिस्टी, कैसे याद किया आज? आपने सुना क्या हुआ? नहीं तो। प्रिया अब हमारे बीच में नहीं रही। जब प्रिया की माँ ने प्रिया के बारे में इस खबर को सुना तो वो और जी नहीं पाई। उसी वक्त उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया और प्रिया की माँ और प्रिया ने अपनी बहन को इस संसार में अकेला छोड़ दिया। और इस दुख भरे मोड़ के साथ प्रिया के सपने और प्रिया का जीवन यहीं समाप्त हुआ। यार ये अक्षय को क्या हो गया? नहीं फोन उठाता है, नहीं मैसेज के रिप्लाई देता है। हाँ यार, पता नहीं क्या हुआ, कहाँ है, कैसा है, कुछ पता नहीं। सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं है आजकल। हाँ, परसों मैं इसी के एरिया में थी, कॉल किया था अक्षय को, सोचा था मिल लूं, पर उसने कॉल ही कट कर दिया। हेलो मुकुल। हेलो भाई, बदतमीज, अब कॉल कर रहा है। मैं कॉल भी नहीं उठाता तो मुझे तो लगा तू कोविड से चल बसा। सब खत्म हो गया यार, सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है? यार किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं रहा। दिस लाइफ इज सो मीनिंगलेस। यार मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मम्मी पापा को बचा ही नहीं पाया। जब सभी ने सोचा था कि कोविड खत्म हो गया है तो कोविड का दूसरा लहर आया और वो इतना भयानक था कि कोविड का वायरस उन घरों तक और उन परिवारों तक पहुंचा जहां पे वो अब तक पहुंचा नहीं था। और उन परिवारों में से एक अक्षय का परिवार भी था। अक्षय एक युवा होने के कारण वो तो कोविड से रिकवर कर गया, लेकिन अक्षय अपने माता और पिता को बचा नहीं पाया। ना ही पैसे काम आए, ना ही कोई कांटेक्ट।
सब व्यर्थ है यार। क्या है लाइफ यार, मुझे अकेला छोड़ दिया पापा ने। क्या मतलब ऐसी जिंदगी का यार। There's so much to live for. रिटायरमेंट के बाद की लाइफ भी नहीं जी पाया यार। पूरी जिंदगी मेहनत किया, कुछ सुख भी नहीं ले पाया। क्या अर्थ है इस जीवन का? किसे देखा है क्या होता है मौत के बाद? क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का? अब कुछ नहीं रहा यार मेरे जीवन में, कुछ नहीं रहा, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है यार। जब ये पैंडेमिक इस दुनिया में आया तो इस पैंडेमिक ने हमसे एक प्रश्न पूछा और उस प्रश्न को हमने इन तीनों युवाओं के जीवन में से देखा। और वो प्रश्न यही है कि क्या अर्थ है इस जीवन का। हम जन्म लेते हैं इस दुनिया में और पढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं और हम कमाने लग जाते हैं, लेकिन क्या यही अर्थ है इस जीवन का? मौत के बाद किसने देखा है क्या होता है? किसने देखा है कि हम क्या लेके जाएंगे? क्या मनुष्य के जीवन का कोई मोल ही नहीं है? और किसने देखा है कि इस जीवन के बाद क्या होता है? कोई चाह के भी अपने आप को बचा नहीं पाया तो किसी ने अपने आप को खुद ही खत्म कर दिया, और किसी का धन दौलत भी काम नहीं आया जब वो उस जीवन को बचाना चाहता था। क्या सच में सब कुछ व्यर्थ है? इस पैंडेमिक ने संपूर्ण संसार से बस एक ही प्रश्न किया है, आखिर क्या अर्थ है इस जीवन का?